नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आदि सागर यूट्यूब चैनल में। एसपी मैडम सादे कपड़ों में गरबे खेलने जा रही थी। तभी एक दरोगा ने ट्रैफिक सिग्नल पर करी छेड़छाड़ और चालान काटने के नाम पर उनका हाथ पकड़ा। लेकिन फिर एसपी मैडम ने जो किया उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अहमदाबाद में रहने वाली रेखा मुखर्जी बचपन से ही बहुत गरीब घर में पली थी। उसका जन्म एक चोल में हुआ था जहां उसके माँ बाप एक कमरे में किराए से रहते थे। उसी चोल में बहुत सारे मकान बने हुए थे। सभी गरीब बस्ती के लोग वहां पर किराए से रहते थे। रेखा के पिता को शराब पीने की बहुत बुरी आदत थी, जिस वजह से वो बिल्कुल भी काम नहीं करते थे। रेखा की मां, जिनका नाम ममता था, उन्हें दूसरों के घर जाकर बर्तन धोने का और रोटी बनाने का काम करना पड़ता था, जहां से कुछ पैसे आते थे। लेकिन पिता फिर भी लड़ झगड़ कर उसकी मां से पैसे लेते थे और उन पैसों को शराब पीने में उड़ा देते थे। उनके घर की स्थिति बहुत खराब थी। आर्थिक हालात बहुत बिगड़े हुए थे। रेखा और उसकी माता ममता दोनों ही उसके पिता से बहुत परेशान हो चुके थे। लेकिन समय के साथ अत्यधिक शराब पीने की वजह से उसके पिता की दोनों किडनियां खराब हो गईं, जिस वजह से बहुत कम आयु में उनका देहांत हो गया और रेखा के सर पर से पिता का साया उतर गया। सब लोगों का कहना था कि वैसे भी इंसान तुम्हारे ऊपर बोझ बना हुआ था, हर काम को करने से तुम्हें रोकता था, तुम्हारी मेहनत की तनख्वाह खा जाता था। इसे तो ऊपर बुलाकर भगवान ने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। लेकिन जो भी हो, एक पत्नी ने अपना पति खोया था और एक बेटी ने अपने पिता को खोया था। उनकी मायूसी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन बावजूद इसके रेखा की मां ने हिम्मत नहीं हारी। रेखा उनकी इकलौती बेटी थी और वो रेखा को पढ़ा लिखाकर बड़ा सरकारी अधिकारी बनाना चाहती थी, क्योंकि ममताएं नहीं चाहती थीं। जिस प्रकार हमारी पूरी जिंदगी चौल में कट गई, गरीबी में भी कट गई, वैसी जिंदगी मेरी बेटी भी देखे। इसलिए वो रेखा को एक बड़ी पुलिस ऑफिसर बनाना चाहती थी, सरकारी नौकरी दिलवाना चाहती थी। जिसके बाद उसने रात दिन एक करके लोगों के घर पर काम किया, अपनी हर खुशी का बलिदान दिया, लेकिन अपनी बेटी रेखा को पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं आने दी। सच में ममता एक आदर्श मां थी, जिसने अपनी बेटी को काम पर नहीं लगाया। वह चाहती तो अपने घर के हालात सुधारने के लिए अपनी बेटी से भी काम करवा सकती थी। लेकिन उसने रेखा को पढ़ाया, चूंकि रेखा पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी, हर क्लास में अव्वल आती थी। उसके शिक्षकों का भी यही कहना था कि आपको इसे उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजना चाहिए, ये बहुत कुछ बड़ा करके दिखा सकती है। रेखा के अंदर वो काबिलियत थी जिससे उसके शिक्षक पहचान चुके थे। इधर ममता लोगों के घर में काम कर करके कुछ पैसे जमा कर रही थी, ताकि आगे वो रेखा को शहर से बाहर पढ़ने के लिए भेज सके। जब रेखा ने 12वीं कक्षा पास करी तो अपनी हर महीने की बचत से उसकी मां ने उसका एडमिशन दिल्ली के एक कोचिंग संस्थान में कराया, जहां पर यूपीएससी की तैयारी की जाती थी। यूपीएससी एक परीक्षा होती है जिसमें सेलेक्ट हो जाने पर रैंक के अनुसार व्यक्ति को डीएम, एसपी, आईपीएस अलग अलग पद प्राप्त करवाए जाते हैं। रेखा भी अब मन में ठान चुकी थी कि मेरी मां ने मेरे लिए जो किया है उसका एहसान चुकाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले 5 से 6 सालों से रेखा की मां ने अपने लिए एक एक साड़ी तक नहीं ली थी। वो अपना हर पैसा उसकी पढ़ाई पर लगाया करती थी। उसे जो भी जरूरत की किताब लगती थी वो किताब लाकर देती थी, क्योंकि उसे भरोसा था एक दिन मेरी बेटी अगर कुछ बड़ी बन गई, फिर मेरी जिंदगी में किसी चीज की वो कोई कमी नहीं आने देगी। इसलिए उसने अपने संघर्ष को जारी रखा और इधर 1 साल के 2.5 लाख चिंग संस्थान में भरे और रेखा ने यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दिया। एक काम वाली बाई के लिए इतनी बड़ी धनराशि जमा कराना बहुत बड़े जोखिम का काम था। अब रेखा के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो हर हाल में अपनी माता का सपना पूरा करे। अपने आप से वो ये वादा कर चुकी थी कि जब तक चैन की सांस नहीं लेगी, जब तक वो यूपीएससी परीक्षा को पास नहीं कर लेती, वो रात दिन एक करके पढ़ाई कर रही थी। रेखा का मकसद था एक बड़ा सरकारी अधिकारी बनना, समाज में बदलाव लाना, औरतों के हक में लड़ाई लड़ना और सबको बराबर समझकर सबके साथ बराबर न्याय करना। उसकी सोच बहुत अच्छी थी। लेकिन यूपीएससी की परीक्षा पास करना इतना आसान नहीं होता। उसकी राहों में बहुत सारी मुसीबतें आईं। कुछ लोगों का कहना था, हम पिछले 5 से 6 सालों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम पास नहीं कर पाए।
ऐसे कई लोग नेहा को मिले जिन्होंने उसे डिमोटिवेट करा, उसका हौसला तोड़ने की कोशिश करी। लेकिन जब भी उसे ऐसा लगता कि वो हार जाएगी, तब वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचती थी कि किस प्रकार कम उम्र में उसके पिता का देहांत हो गया। तब से उसकी मां रात दिन एक करके काम कर रही है ताकि मैं जिंदगी में कुछ करके दिखाऊं। अगर मैं कुछ नहीं कर पाई तो उनके पैसे भी डूब जाएंगे, उनके सपने भी डूब जाएंगे और आजीवन उन्हें इसी तरह दूसरों के घर पर काम करना पड़ेगा। जब जब रेखा इन बातों को सोचती थी, उसके अंदर एक चिंगारी जागती थी, कुछ कर दिखने की इच्छा जागती थी। इसीलिए वो दिन के 17 घंटे पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि वो हर हाल में यूपीएससी की परीक्षा पास करना चाहती थी और अपने माता को ये दिखाना चाहती थी कि उनकी बेटी किसी से कम नहीं है। और जब उस साल यूपीएससी की परीक्षा आई तो पहले ही साल रेखा ने इतिहास बदल दिया, क्योंकि लोगों को 4 साल के बाद भी जहां सिलेक्शन नहीं मिल पाता, 8 साल की पढ़ाई में रेखा ने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली थी। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड था जो कि रेखा ने बनाया था। इंटरव्यू की जब बारी आई तो उससे कई सवाल पूछे गए को, लेकिन रेखा ने अपनी जिंदगी में बहुत उड़ा उतार चढ़ाव देखे थे। अपने अनुभवों के दम पर उसने हर इंटरव्यू को पास किया। उसकी रैंक के आधार पर उसे एसपी ऑफिसर का पद सौंपा गया, जिसके बाद रेखा अपने ड्यूटी के लिए महाराष्ट्र के पुणे शहर में पदस्थ हुई। पुणे के एक क्षेत्र का उसे एसपी अधिकारी बनाया गया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद रेखा ने महसूस किया